नहीं नहीं, ये तो खैर हमें नजर ही नहीं आ रहा था, लेकिन फायर की आवाज़ें आई हैं। जब उन्होंने फायर करना शुरू किए और वो हमें भी करते हुए आ रहे थे, तो हमने वतीन चौक पे आके जो दो विजिलेंस वाले खड़े थे, हमने कहा कि सर आप कुछ कीजिए इनका, ये तो बड़ा, तो वो हम ऑलरेडी कॉल कर रहे हैं अपने कंट्रोल रूम, डीएचए वालों को कहा, डीएचए के 2 लोग वहाँ पे मौजूद थे। ठीक। फिर यहाँ आके इन्होंने पीछे से हमें खैर वो करते तो आ रहे थे, गाड़ी को तो कट मार रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं, यहाँ आके इन्होंने एक वीगो थी, एक फॉर्चूनर थी, वो सारे नंबर हमने दे दिए उनको। ठीक। इन्होंने रोका है, रोक के फिर उतर के उन्होंने, आपकी गाड़ी पीछे थी? हमारी गाड़ी इनके पीछे थी। उन्होंने रोक के मतलब आपको उतारा है, फिर सारा और वो माँ बहन की गालियाँ और कोई, और क्योंकि मैंने कैब पहनी हुई थी वो एक तरह से एक तरह ना, वो उनको नहीं अंदाज़ा था कि, अंदाज़ा था नहीं था अभी। सारे नाम मालूम है? नहीं पकड़ लिए 4-5 तो। कितने लोग हैं मतलब? 4 तो मेरे ख्याल 4 पकड़े हैं शायद पुलिस ने, कितने 4 तो है, 4 ने ले आते थे ना उन्हीं थे। तो इधर भी फायरिंग की है इन्होंने? यहाँ का मुझे नहीं पता, पीछे से फायरिंग करते हुए आ रहे थे और वो रिकॉर्ड पे है, वो डीएचए की अगेन कॉल के ऊपर उन्होंने अपने वो कॉल अभी एसपी साहब को सुनाई भी उन्होंने रिकॉर्डिंग उसकी। अच्छा, बात वहाँ से शुरू हुई जहाँ आपने डीएचए वालों को कहा कि इनको नहीं नहीं वो तो गुजर गए हुए थे आगे, उनको तो पता नहीं कि वहाँ पे वतीन चौक पे। हाँ हमने डीएचए वाले से ज़रूर कहा कि यार सर थोड़ा सा मेरी बहुत ही वो हमें टक्कर में मारते आ रहे हैं, फायरिंग भी करते हुए आ रहे हैं, तो बेचारे ऑलरेडी कॉल पे लगे हुए थे इनके बारे में रिपोर्ट करने पे। ठीक। तो अब या तो ये अल्लाह वालम चेज़ कर रहे थे या ये अपनी मस्ती में आ रहे थे, और नहीं हमारे साथ कोई एनिमिटी इसकी उसको समझ नहीं आई कि हम ही नहीं, या हमें नहीं, या हमारा मुँह मारी हुई हो पीछे इनके साथ, या कोई हमारा हमें सिवाय इसके कि वो सारी लोग गाड़ियों को टक्करें मारते हुए इशारे तोड़ते हुए आ रहे थे, तो उसी तरह हमारी गाड़ी को भी इन्होंने किया। गाजी रोड पे रोका इन्होंने आपको? ये बिल्कुल सामने गाजी मुझे ये नहीं पता गाजी रोड है या नहीं, थाने के ये हाँ के ब्लॉक है ना ये, तो गाजी रोड, तो ये मेन जो रोड जा रही है गाजी रोड। बट द मोमेंट दे रियलाइज कि वो मैं हूँ, तो फिर वो अल्टीमेटली 2-4 लोग नहीं होते इकरार भाई ने। ठीक। तो आपके साथ कौन कौन थे? मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, शुएब हैं, अपना शकील साहब है, और एक हमारे कह रहे हैं मकबूल। शुएब और शकील जी, और मकबूल ये दोस्त हैं? जी मेरे दोस्त हैं। इकरार ये ट्रीट अभी तक हुआ है नहीं, ट्रीटमेंट हुई है इसकी? नहीं अभी मैं जाके करवाऊंगा, क्या करवाना है बस इसको वॉश। हाँ लेकिन ये हॉस्पिटल से करा लेना यार, ज़रूरत तो है ऑब्वियसली। सीएनआईसी वगैरह चाहिए? मेरा सीएनआईसी नंबर 35202। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हम डिफेंस लाहौर के ब्लॉक में मौजूद हैं और थाने के अंदर हैं। एसपी साहब का ये ऑफिस है, और यहाँ पर हमने देखा कि इकरारुल हसन, जिनको पूरी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है, किस तरह से इन पर यहाँ थाने की हुदूद में, थाने के बिल्कुल सामने अटैक हुआ है। और ये क्योंकि हम अब लाहौर में रहते हैं तो हमारे लिए भी बाइस शर्मिंदगी है, क्योंकि हम बजाय ये कि इकरार को वेलकम करते हैं, हमने कहते हैं हमने पंगे हर जगह लिए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं सकती कोई मसला है, वो ठीक है इकरार, लेकिन खुदा ना खासा ये मसला बढ़ भी सकता था। मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा बताएं हुआ क्या है भाई, ये मतलब इस इलाके के अंदर। वो ये पीछे से जब से हमारी गाड़ी को उन्होंने 3-4 बार हिट किया है, और हिट करके वो फायरिंग करते हुए आ रहे थे। वो फिर डीएचए के विजिलेंस और जो सिक्योरिटी के कंट्रोल रूम है उस पर वो रिकॉर्डिंग मौजूद भी है, अभी एसपीएस आपको उन्होंने सुनवाई भी। ये इस तरफ से चरर पिंड जो पीछे जो रास्ता ये जो वतीन चौक की तरफ से, अच्छा ओके, उस तरफ से आ रहे थे, ठीक है। तो वो फायर करते हुए, आप सोचिए इतनी कमाल है कि डीएचए के अंदर वो बाकायदा फायरिंग करते हुए, वो एक वीगो थी, एक फॉर्चूनर है गाड़ी, और बाकी करोला। तो यहाँ आके फिर उन्होंने के ब्लॉक के सामने, थाने के सामने हमें इंटरसेप्ट किया, और उसके बाद वो उन्होंने नहीं देखा कि आओ ना बताओ, तो गालियाँ जो है बयान भी नहीं की जा सकती। अंदाज़न लोग कितने थे अंदाज़न, जैसे उसमें 20 से 15 से 15 लोग तो थे। और कुल गाड़ियाँ कितनी होंगी? 4-5 गाड़ियाँ तो थी जो इन्होंने यहाँ पे हमें इंटरसेप्ट किया। ठीक है, तो उसके बाद वो वही था कि हम गोली मार देगा, और ये लिटरली फायर तो करते हुए पंजाबी में बात कर रहे थे, उर्दू में बात कर रहे थे, गालियाँ दे रहे थे। अच्छा, गालियाँ की जो लैंग्वेज तो आपको पता है वो तो यूनिवर्सल लैंग्वेज है। फिर जो मारना शुरू किया, वो हमारे दोस्त भी बेचारे उसके साथ में आए, वो बीच बचाव करते हुए था। और जो ये वाला जख्म है, वो एक साहब ने ये वो यूं ही चाबी पकड़ के जो है ना 2-3 बार ओह माय गॉड, अच्छा, धमकियाँ देते हुए नजर आते हैं। अच्छा, नहीं तो अभी फिर इन्होंने जो एसपी साहब हैं उन्होंने क्या कहा है, पुलिस क्या कहती है? बंदे माशाल्लाह खैर हाजी, कुछ लोग तो उसके सामने ही था, कुछ लोग तो पकड़ भी लिए हैं। एसपी साहब अपने भरपूर लगे हुए काबिशों के अंदर, एंड आई एम श्योर कि अगेन एसपी साहब को बताया भी गया कि वो पीछे से फायर करते हुए आ रहे थे। वो इतने ज़्यादा, आप सोचिए कि नहीं, आप गुंडागर्दी का अंदाज़ा करें आप।
आई एम श्योर कि वो अच्छा, यहाँ इस तरह फायरिंग की दफात भी और के वाक़यात होते तो हैं, लेकिन ये अपनी नौयत का पता नहीं इस इलाके में तो कम से कम मुझे नहीं समझ आ रहा। DH एग्जैक्टली सबसे बढ़कर ये है, लेकिन आप भी कम नहीं है भाई पंगे लेने में, सच्ची बात है। ठीक है, और वो अच्छी बात है, मतलब जो आप काम कर रहे हो इसमें कोई शक नहीं है। मैंने इकरार को देखा है कि ख़वातीन आके सर पे हाथ रख के प्यार करती हैं कि बेटा आप जो काम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, लेकिन भाई मुझे फिर एक बात बताते, लोग फिर शक में पड़ जाते हैं ये इकरार का फिर कोई स्टंट है, जो कि मुझे यकीन है क्योंकि मैं आया इसीलिए मुझे पता है। एक ए ब्लॉक है, ये ए ब्लॉक का थाना ही कहलाता है और यहाँ सारे CCTVs लगे हुए हैं, DHA की कॉलें चली हुई हैं और ये सर ये करीब आकर के दिखा दें कि खुदा के वास्ते लोग जो ये कहते हैं ना कि ये इकरार खुद करता है, दोबारा खुलता है, किसी को शौक नहीं है, किसी को शौक नहीं होता कि वो इस तरह के स्टंट लोग करे। कहते भी हैं, लोगों को अंदाजा भी है कि जो किया हुआ है, बट स्टिल वो सारे CCTVs मौजूद है, सब जो विजिलेंस की कॉलें हैं वो रिकॉर्ड पे मौजूद है, जो पुलिस ने खुद कॉल्स की है वो मौजूद है, जो लोग पकड़े हुए हैं वो लोग मौजूद हैं, कोई ऐसा मतलब नहीं ठीक है, अल्लाह बेहतर करे। सबसे पहले और आप जाओ नहीं यार, मैं आप मेरे मतलब आप तो जाहिर है घर यहाँ पर इलाका, तो मेरे लिए तो वैसे ही एक इंसान सोचता है कि बजाय ये कि यहाँ आके हम इनको बुलाएंगे जी आए खाने पे बैठे, यहाँ पर थाने में इनसे मुलाकात हो रही है। मैं जरा एक क्विकली इकरार आप प्लीज इसको अपना तरफ से इसको हॉस्पिटल दिखाएं। मैं जरा ASP साहब का छोटा सा एक मौक़िफ़ लेना चाह रहा हूँ। आपको अंदाजा क्या हुआ है कि कौन लोग हो सकते हैं कि क्या कौन लोग हो सकते हैं? ये असल में चरड़ पिंड और बाकी जो सराउंडिंग के जो ज़्यादातर विलेजर्स हैं। सर विलेजर्स आपके ख्याल में ये वीगो में और डालो में घूम रहे होते हैं? जी जी बिल्कुल, ये देयर आर मेनी पीपल हु आर वेल ऑफ इन सराउंडिंग एरियाज में भी। अच्छा, तो ये इनकी बारात ही आ रही थी जिस तरह आपने बताया इंटरचेंज से, और ये जो यूजुअली बारात में होता है ये विलेज की जो बारातें होती हैं कि वो रैश ड्राइविंग और थोड़ा सा उनका तो पब्लिक को इनकन्वीनियंस होती है। हम ऑन एंड ऑफ इसका नोटिस देते रहते हैं, और आज का जो इंसिडेंट था दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट इंशाल्लाह यू पीपल एक्चुअली नो कि वो दे आर बिहाइंड बार, और अभी बाकी जो है ना रेडिंग पार्टीज गई हुई हैं। अभी कितने लोग आपने पकड़ लिए हैं और मजीद? अभी 4 आर अंडर अरेस्ट। अच्छा, वो मैं आपके साथ ये सही जेन्युइन लोग हैं जो इन्होंने बताया कि ये इन्होंने बिल्कुल बताया भी, और इनसे फर्दर हमें जो है ना उनकी लोकेशन भी मिली है जिधर इनके बाकी लोग हैं, हमारी पार्टीज गई हुई है अरेस्ट देम एज वेल, और मैं आपके साथ पिक्चर भी शेयर कर देता हूं, रादर जाके आप खुद भी देख सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे यही होता है क्योंकि ज़ाहिर है इकरार है, अदरवाइज तो ये कि बहुत सारे लोग इस तरह से देखा गया हरकतें करते हैं और फिर वो तो पकड़ में नहीं आते किसी के, और थाने के सामने मौजूदगी में होना ये तो थाने के लिए इस इंतज़ामिया के लिए एक जाहिर सी बात है, एक लम्हा फ़िक्रिया है ना, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे? पहली बात कि मतलब यानी जो वेल ऑफ या थोड़े आपके जिस तरह आपने कहा बिग शॉट्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लॉ इज इक्वल फॉर ऑल, और हमारे स्पेशली लाहौर में CCP साहब IG साहब की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है। पिछले 15 साल से मैं मीडिया में हूँ, इस जुमले पे मैं आपके एग्री नहीं कर सकता कि लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन। ये तो आपका मौक़िफ़ हो सकता है, मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि एक ऐसा बंदा जो कि काम ही पब्लिक के लिए कर रहा है, ठीक है, और वो काम ही ऐसा करता है कि लोगों की बेहतरी के लिए करता है। अब उसके साथ अगर ऐसा सलूक हो, वो तो शायद उन्होंने इसको पहचान लिया तो छोड़ दिया, खुदा ना खास्ता वो कहते कि ये तो कोई आम आदमी, तो उन्होंने छोड़ना भी नहीं था शायद। देखिए बात ये है कि सोसाइटी में हर एक सोसाइटी में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। अब जो इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, हमारी ड्यूटी है कि ऐसे लोगों को वी टेक देम टू टास्क, और लीगली जो है ना दे आर मेड टू फेस द म्यूजिक, जो कि हमारा प्रॉपर लीगल प्रोसेस है, ठीक है। एंड आपके सामने अरेस्ट है, बाकी टीमें भी इंशाल्लाह जाके अरेस्ट करेंगी एंड यू विल सी द रिजल्ट्स इंशाल्लाह। चलें इंशाल्लाह, उम्मीद करते हैं सर, क्योंकि मीडिया पर पहले ही हमले होते रहे और ये एक और हमला हो गया, और इकरार साहब जो हैं वो आपको पता है हम सबके बहुत भाई हैं, प्यारे, और सबके हर दिल अजीज़ हैं। तो ये नहीं कि इकरार है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई भी शख्स हो, कोई भी आम आदमी हो, ये उसके लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि इस तरह के वाक़यात, यानी मैं यहाँ रहता हूँ तो मेरे लिए तो शर्मिंदगी हो गई ना कि इस इलाके में इस तरह का कोई वाक़या हो। We'll take care of it. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू क्या सर, अगर आपकी इजाज़त हो तो हमें ज़रा एक छोटी सी काम है। जी जी सर, हम थोड़ी हो जाएगी बात की नेग्लिजेंस किस तरफ से थी, बाकी जो परपेट्रेटर्स हैं वो तो दे आर बिहाइंड बार्स, और फर्दर जो है ना इंशाल्लाह जो उसमें 2-3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब ज़्यादा वो किया, जो अल्टीमेटली जिसने वो जो चाबी रख के मारा ना वो इनमें से नहीं है, वो एक है, वही बंदा है, एक बंदा है, एक नहीं है, जो जिसने ग्रे से कपड़े पहने हुए ना वो बंदा, उसमें उसके हाथ में छाप है। एक और भी था वो वाइट कलर के अंदर, अब वो मुझे मैं कोशिश करूंगा अगर मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करता हूँ कि अभी रेडिंग पार्टी जितनी भी अरेस्ट करती है वापस अगर एक मिनट आप हमारे साथ सारे चले, अब आप हमारे मेहमानों को देख ले, अगर हम एक मिनट भाई मेहरबानी
इससे मुझे आई डोंट थिंक सो कि इसके हमें कोई जरूरत है, बट अगेन क्योंकि कोई पर्सनल एनिमिटी मेरी तरफ से तो नहीं, वो अगर हवाई फायरिंग कर रहे थे, अगर लोगों को कर रहे थे, अगर उन्होंने मार्किंग की तो वो जो इसके अगेंस्ट होता है वो बाकी तो मुझे आई डोंट थिंक सर जी हम आया आपके पास, आपके जो सदमा आपके बोलता आप भी हमारी पुत्र है और वो भी हमारी पुत्र है, ठीक है। बच्चे या बच्चों से गलती हो सकती है भाई, मैं आपसे आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप मेरी बात सुन, बेशक ना माने, अच्छा हाँ जी, आप जो है ना मेरे लिए आप गालियाँ निकाल दो, एक मिनट मुझे मार दिए, मगर बच्चे उधर शादी है और आप लोगों को पता है। मेरी अर्ज सुन ले, देखिए आप, मुझे तो नहीं पता था कि आप इस तरफ से तशरीफ लाए हैं। मैंने आपके सामने एसपी साहब को ये कहा कि मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी उनसे नहीं है, यही कहा मैंने, पर्सनल एनिमिटी नहीं है, मैं इसका मेडिकल भी नहीं करवाऊंगा और ये मेडिकल करके मैं अल्टीमेटली ये नहीं, मैं कभी, मुझ पे तो जिस SHO ने थाने में हाथ उठाया, मुक्के मारे, मैंने उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की, मैं नहीं करूँ, लेकिन जो फायरिंग करते हुए वो आ रहे हैं, जो उन्होंने यहाँ रोक के वो किया है, वो तो कानून में मेरा भी मेरे बड़े आप मेरी तरफ से, मेरी जाती तरफ से कुछ नहीं, ये मेरा आपसे बात है। हमारे घर में काफी दिनों बाद बस मैं सिर्फ इसको ठीक करवा के मैं वापस आ रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ, आधा घंटा दे, बाद में आ जाएंगे, आप मुझे आधा घंटा दे दें, आप तो मुझे